व्यक्ति को सुनिए नौकरी कोई प्रतिभा नहीं होती। नौकरी और चाकरी गर्ज पड़ी तो करी, सबसे दोयम दर्जे की चीज होती है नौकरी। और उसके लिए कोई प्रतिभा कह रहे हो आप, मैं तो नहीं मानता। नहीं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है और उसके ऊपर मैं पतन करूं तो आपका मनोबल कहां जाएगा? प्रतिभा का कोई पतन कर नहीं सकता। प्रतिभा नौकरी नहीं होती। प्रतिभा का कोई, मेरा सरकार कर रहा है, कोई कर ही नहीं सकता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दुनिया में कोई भी सूरज की चमक को छुपा नहीं सकता। आज भी सूरज की चमक को कोई छुपा सकता है जिसके अंदर। सर सुनिए आरक्षण ले रहे हैं तो मैं शरीफ ब्राह्मण को फेंका जा रहा है। थोड़ा सा एकेडमिक लेवल है तो इस देश में कुछ लोगों को क्या बनाया जा रहा है, केवल मजदूर बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को कॉन्वेंट के माध्यम से क्या बनाया, बाबू बनाया जा रहा है। उससे ऊपर वालों को अलग चीज, जो डॉक्टर है वो बनाया जा रहा है। बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बनना चाहता है ना, कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। अगर गधे को च्यवनप्राश खिला दोगे तो घोड़ा नहीं हो जाएगा। जिसके अंदर काबिलियत होगी वो हीरा है ना, वो तरस के निकल ही जाता है। उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। कोई आरक्षण ना तो उसको बढ़ा सकता है, ना ही कोई आरक्षण उसको रोक सकता। अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लोगे। आपको आरक्षण मिले ना मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी विडंबना है, ये कह दिया जाता है कि भाई किसी के 4 नंबर ज्यादा आ गए तो ज्यादा काबिल हो गया, 4 नंबर किसी के कम आ गए। आरक्षण का मतलब ये नहीं है ये इस तरह से बिल्कुल बेवकूफ आदमी को ले लेंगे, ये भी नहीं है। एक सीमा होती है, छूट होती है एक, जैसा आप भी जानते होंगे। अगर आप, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को 99 नंबर आ गए तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया और किसी को 95 आ गए। ये मेरा अपना आप एक तर्क रख रहा हूँ। हाँ, मतलब इसका मतलब वो सेम आप कैटेगरी में ही रखेंगे उसको। थोड़ा बहुत ये कह सकते हो किसी का कारण, बस एक परीक्षा से आप पूरे आदमी को जज नहीं कर सकते। दिन ब दिन उसकी एक्टिविटी से अगर जज करोगे तो ठीक है। क्या पता बहुत इंटेलिजेंट आदमी वो ढंग से काम ना करे, पेट में चीरा लगाए, डॉक्टर बन जाए, इधर की जगह उधर लगा। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं कि सिंसियर है वो। इंटेलिजेंट और क्या ये चीज़ इस देश संरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण दो गरीबों को। इस मांग को लेकर जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। आरक्षण और संरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब होता है जो अब तक संविधान के अनुसार है कि अधिकार, आरक्षण को एक अधिकार बना दिया गया। संरक्षण का मतलब होता है कि आपको प्रोटेक्शन, मदद। संरक्षण और आरक्षण में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अब जब संरक्षण की बात हो रही है या आरक्षण की बात हो रही है तो आरक्षण थोड़ा एग्रेसिव रूप है। आरक्षण का मतलब है हम ले लेंगे, अपना हक ले लेंगे। संरक्षण का मतलब ये है कि हम आपको हक दे देंगे, क्योंकि संरक्षण कोई देता है, आरक्षण लिया जाता है। इन सब विषयों पर गहनता से बात करेंगे। और ये बात एक कह रहे हैं कि गरीबों को संरक्षण दिया जाए, तो बात करेंगे इनसे। सर, आरक्षण और संरक्षण दो शब्द हैं, शब्दों का खेल है, शब्दों की सारी दुनिया है। आरक्षण में अपना अधिकार लगता है जैसे मेरी चीज़ है, और संरक्षण में ऐसे लगता है किसी ने दी है। क्या सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मनोज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय समानता गठबंधन। इसके इतर एक जिम्मेदारी मेरे पास है, उसमें भी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी। तो मैं यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय समानता गठबंधन के तहत यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। समर्थन दिया है और इस विषय वस्तु को हमको गहराई से सोचने का समय है इस समय, कि आरक्षण है या संरक्षण है या विभिन्न प्रकार की जो सरकार द्वारा विशेष लोगों को जो टैक्स पेयर के पैसे से जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी आरक्षण की श्रेणी में ही आती हैं। जिस प्रकार से अगर सांसद उन सुविधाओं को लाभ लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का उन सांसदों को या माननीय विधायकों को या स्वयं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का भी वो भी एक आरक्षण ही हो जाता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा वो उन पर खर्च हो रहा होता है। अब मैं एक बात आपसे सवाल करूंगा, शायद आप मुझे जानकार लग रहे हैं थोड़े, तो देखते हैं कितनी जानकारी है आपको। संविधान में जब आरक्षण शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि समानता के अधिकार के साथ आरक्षण एक अपवाद होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा भी गया कि आरक्षण एक्सेप्शन है, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए चाहिए। तो ये बात हुई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, तो इस बात को सिरे से नकार दिया गया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं मिलेगा, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा। आरक्षण जो मिला था, जो क्लास बनाए गए थे, उसमें जो सोशल जस्टिस, जो समाज के अंदर जो भेदभाव था, उस वजह से आरक्षण दिया गया था। आप लोग उसको आर्थिक रूप से जोड़ते हैं कि भाई गरीब को दिया जा रहा है। ब्राह्मण समाज में अगर गरीब भी है तो उसके अंदर एक आत्मसम्मान है,
उसके अंदर उसकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है और समाज में भी उसकी रेस्पेक्ट है। लेकिन कहते हैं एक दलित का आदमी अगर करोड़पति भी है और गांव में घोड़े पे चढ़ना चाहे और अन्य समाज के लोग हैं तो ऐसी अभी भी कासगंज इधर उधर से खबरें आ जाती हैं कि पैसा तमाम होने के बावजूद, पद तमाम होने के बावजूद उसको वो लोग दबंग लोग घोड़े तक नहीं चढ़ने देते। कहते तेरी तो जात है, तू कितना भी पैसा कमा ले तू ये रहेगा। तो जब देश के अंदर आर्थिक आधार पे तय ही नहीं हो रहा है, आर्थिक आधार पे बात ही नहीं हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि गरीबों को आरक्षण दिया जाए? आरक्षण तो सोशल जस्टिस की बात है। आरक्षण तो उन जातियों को दिया जा रहा था जो अपना मान सम्मान जिनका छीन लिया गया, और ये विडंबना है। आपको भी पता है कि कैसा कैसा समाज में है। प्रश्न मैं आपका समझ चुका हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहली बात तो आरक्षण जैसा जो शब्द है ये 1947 से ईजाद नहीं हुआ। इस बात को मेरे देशवासियों को समझना होगा। ये एक पूरी बाकायदा एक रणनीति है इस देश के लोगों को आपस में तोड़ने के लिए, बांटने के लिए, बिखेरने के लिए। एक बात बताइए, आरक्षण कब नहीं था? कब नहीं था आरक्षण? घर में आरक्षण नहीं होता। एक बेटा ज़्यादा मजबूत होता है, एक बेटा थोड़ा कमज़ोर होता है तो पिता ही आरक्षित कर देता है। बड़े बेटे को कहता है या छोटे बेटे को कहता है, जो ज़्यादा कामयाब होता है उसको ज़्यादा संघर्ष में डाल देता है कि तू तो कमा लेगा, खा लेगा। जो कमज़ोर बेटा होता है उसको भी बराबर मदद करता है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये हर जगह है। हम बुजुर्गों को अपने को सीट छोड़ देते हैं, हम कमज़ोरों को जो विकलांग है उनके लिए रिजर्वेशन होता है। आरक्षण और सम्मान में थोड़ा फर्क है। हाँ। और मैं उस विषय पे आना चाहता हूँ जिस विषय पे जहाँ से आरक्षण की शुरुआत होती है। आरक्षण एक गरीबों से, मैं विषय पे रहूंगा क्योंकि आपका जो विषय है ना, गरीबी से जोड़ दिया आपने, मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, गरीबी से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। जिस आरक्षण की हम लोग जो बात करते हैं, आरक्षण एक प्रकार की हम लोगों में फूट है। उस फूट का फायदा जो आज सरकार में बैठे हैं या उस समय जो अंग्रेजी सरकारें हुआ करती थी, ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, वो भी इसका लाभ लिया करते थे, इसका फायदा उठाते थे। इसका उदाहरण इस प्रकार से है कि उस समय बहुत सारे लोग, चाहे वो नरम दल के थे या गरम दल के थे, वो इसलिए उन आंदोलनों में नहीं आते थे क्योंकि विशेष लोगों को विशेष सुविधाएं दे दी जाती थी सरकार के माध्यम से, तो वो लोग उन आंदोलनकारियों के साथ नहीं आते थे। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए, माइलेज लेने के लिए? लेकिन जब आरक्षण की बात करें, हम बात करते हैं 75 साल आज़ादी के हो गए, 77वां हमने अभी आज़ादी का वर्ष मनाया। 75 साल के बाद हम क्या देखते हैं कि कितनी नौकरियों में कितने आ गए। अभी भी आप जो डेटा निकालेंगे तो उसके अंदर ST, SC, OBC और बहुत उतना नहीं रहेगा जितना कि अगड़ी जातियाँ हैं। और ऐसा है भी, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आरक्षण की वजह से कुछ लोगों का जीवन सुधरा है, लेकिन अभी काफी समय लगेगा उसको धीरे धीरे। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आरक्षण भारतीय संविधान में 10 वर्ष के लिए बनाया गया था। गलत कह रहे हैं आप इनको करेक्ट करिए। 10 वर्ष के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको नहीं पता, नौकरियों के लिए कोई सीमा नहीं थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए हर 10 साल बाद रिवाइज होता है। हाँ, तो आप ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ आपको? आप सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए था, वो विधानसभा लोकसभा के लिए। पॉलिटिकल खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ वो तो बड़े लोग तो सशक्त होते हैं जो चुनाव लड़ता है। अब विषय वस्तु ये है कि ये जो आरक्षण जो आज की तारीख में है, वो जो आरक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं वो उनके लिए भी नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़ी विडंबना है, ये कह दिया जाता है कि भाई किसी के 4 नंबर ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा काबिल हो गया, 4 नंबर किसी के कम आ गए। आरक्षण का मतलब ये नहीं है ये इस तरह के बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी को ले लेंगे, ये भी नहीं है। एक सीमा होती है, छूट होती है एक, जैसा आप भी जानते होंगे। अगर आप, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को 99 नंबर आ गए तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया और किसी को 95 आ गए। ये मेरा अपना आप एक तर्क रख रहा हूँ। हाँ, मतलब इसका मतलब वो सेम आप कैटेगरी में ही रखेंगे उसको। थोड़ा बहुत ये कह सकते हो किसी का कारण, बस एक परीक्षा से आप पूरे आदमी को जज नहीं कर सकते। दिन ब दिन उसकी एक्टिविटी से अगर जज करोगे तो ठीक है। क्या पता बहुत इंटेलिजेंट आदमी वो ढंग से काम ना करे, पेट में चीरा लगाए, डॉक्टर बन जाए, इधर की जगह उधर लगा। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं कि सिंसियर है वो। इंटेलिजेंट और क्या ये चीज़ इस देश में जहाँ इंटेलिजेंसी की बात आती है तो यहाँ इंटेलिजेंसी शब्द और ज्ञान होना, इंटेलिजेंस को ज्ञान से नहीं जोड़ सकते। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे भी लोग हैं कि जो उल्टे जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे और गिरते और मर जाते। ऐसे लोग भी विद्वान हो गए। ऐसे अत्याचारी लोग जो लोग हिंसा करते थे वो विद्वान हो गए।
ऐसे लोग भी विद्वान हो गए, उन्होंने बहुत सारे काम करत किए। करत अभ्यास के जड़ मत हो सजाए रसरी आत्मवत जात से शिल्प पड़त निशान। शिल्प पर पड़त अगर निशान। कोई कहना चाह रहा है एक परीक्षा के जरिए, आप कैसे कह सकते हो कि हमारा बच्चा बहुत होशियार था और उस जो बिल्कुल, पिछड़ी जाति का तो बच्चा वो बड़ा कमजोर था। और अभ्यास परीक्षा भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरकार ने परीक्षा ले ली तो तुम बहुत बड़े वीआईपी हो गए, 2 नंबर ज्यादा ले आए। सत्यता है, लेकिन विषय वस्तु यह है कि इस समय देश को आवश्यकता है पूर्ण रूप से आरक्षण नीति को समाप्त करने की, और लोगों को जिन 2 चीज़ों की आवश्यकता है, शिक्षा और चिकित्सा, जो मूलभूत आवश्यकता है, उस पर 100% देश के प्रत्येक देखिए नागरिक को, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से उसको इस पे आरक्षण दे दो, प्रत्येक नागरिक को। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा और चिकित्सा पर प्रत्येक नागरिक को। देखिए कितनी शिक्षा बड़ी, चिकित्सा कितनी गंभीर बात कर रहे हैं। ये तो 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सब छलावा है। ये कह रहे हैं 100% दो। अरे आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब ये है कि भाई 100 आदमी है, 3 को फायदा दो, 4 को फायदा दो। 100 के 100 को क्यों नहीं? मोटी बात यह है कि अगर सबको शिक्षा मिल जाए, सब साक्षर हो जाए, सब समर्थ हो जाए, तो जिसकी जितनी दम होगी वो नौकरी ले लेगा, व्यापार कर लेगा, वो सब काम कर लेगा। तो मोटी बात यह है, जब सरकारें बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने में फेल हो जाती हैं तो वो सिफूका छोड़ती हैं कि हम इस समाज का वेलफेयर कर रहे हैं, उस समाज का वेलफेयर कर रहे हैं। असल में आरक्षण एक धोखा है, ऐसा ये कह रहे हैं क्योंकि ये आरक्षण चाह रहे हैं कि 100% सारी कम्युनिटी के लिए सबको अगर समानता हो ही जाए, अगर इस देश के अंदर कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करे, कोई किसी को बुरा ना दिखाए, कोई किसी को गलत ना बोले, तो फिर काय बात के लिए कानून चाहिए? जब हो रहा है तभी तो ये कानून चाहिए। जब कुछ ना कुछ हो रहा है, हाँ, संरक्षण देने का मतलब क्या? जब तक समाज की चेतना नहीं जागेगी, समाज अपने आप को उच्चतम समझेगा कि मेरी जाति ये है तो मैं ऊंचा हो गया, उसकी जाति ये। जब तक समाज कर्म के आधार पर नहीं चलेगा, कर्म के आधार पे जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो नहीं चलेगा, वो जाति में सोच के ऐसा समझ लेता है कि पता नहीं मैं कहाँ वीआईपी हो गया, तो ये समस्याएं आती रहेंगी और ऐसे कानून भी बनते रहेंगे। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आरक्षण के इतर प्रत्येक देश के नागरिक को शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक नागरिक को, कोई जातिवादी नहीं, नागरिक शब्द यूज किया गया है ऐसा, प्रत्येक मानव को आप। और जहाँ तक समानता की बात करता हूँ, जहाँ तक हमारा अपना मानना है, जो हमने राष्ट्रीय समानता गठबंधन बनाया है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं गाँव तो सुनिए मेरी बात सुनिए। तो आरक्षण एक कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट में उत्प्रेरक है। वो क्या कह रहे हैं? आपकी बात को ही कह रहे हैं कि सबको सुरक्षित कराने के लिए कुछ तो ऊपर हैं बहुत ज्यादा, कुछ थोड़े नीचे हैं, तो उनको अपलिफ्टमेंट करके बराबर ले आओ, सब बराबर हो जाएंगे। लिफ्टमेंट की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक बात बताओ, जो आरक्षण इस देश में इस समय जो व्यवस्थाएं हैं, एक प्राइमरी लेवल है, एक कॉन्वेंट लेवल है, एक एकेडमिक लेवल है, तो इस देश में कुछ लोगों को क्या बनाया जा रहा है? केवल मजदूर बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को कॉन्वेंट के माध्यम से क्या बनाया, बाबू बनाया जा रहा है। उससे ऊपर वालों को अलग चीज, जो डॉक्टर है, वो बनाया जा रहा है। मैं बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बनना चाहता है ना, कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। अगर गधे को च्यवनप्राश खिला दोगे तो घोड़ा नहीं हो जाएगा। जिसके अंदर काबिलियत होगी वो हीरा है ना, वो तरस के निकल ही जाता है, उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। कोई आरक्षण ना तो उसको बढ़ा सकता, ना ही कोई आरक्षण उसको रोक सकता। अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लोगे, आपको आरक्षण मिले ना मिले। इस बात से सहमत हूं। ऐसे बिरले होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। मुझे हर आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी भी, बच्चा भी चलना सीख लेता है। बिरला नहीं है, स्वाभाविक गुण है, मानव का गुण है। जो स्वाभाविक गुण है, मैं ये कहता हूं, जो जिस व्यक्ति को मौका ही नहीं मिला, जिस व्यक्ति को सुनिए, नौकरी कोई प्रतिभा नहीं होती। नौकरी और चाकरी गर्ज पड़ी तो करी, सबसे दोयम दर्जे की चीज होती है नौकरी, और उसके लिए कोई प्रतिभा कह रहे हो आप? मैं तो नहीं मानता। नहीं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है और उसके ऊपर मैं पतन करूं तो आपका मनोबल कहां जाएगा? प्रतिभा को कोई पतन कर नहीं सकता। प्रतिभा नौकरी नहीं होती। प्रतिभा का कोई, मेरा सरकार कर रहा है, कोई कर ही नहीं सकता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दुनिया में कोई भी सूरज की चमक को छुपा नहीं सकता। आज भी सूरज की चमक को कोई छुपा सकता है? जिसके अंदर, सर सुनिए, आरक्षण ले रहे हैं, तो मैं गरीब ब्राह्मण को फेंका जा रहा है। थोड़ा शांतिपूर्वक सुनिएगा। हमारे देश का संविधान कहता है कि जाति द्वेष, लिंग द्वेष, धर्म आधारित द्वेष जो है पाप है। पाप है ना, मानते हैं आप इस चीज को ना? और
जब पाप है, दोष है और जो है तो है देश विरोधी के श्रेणी में है और इन चीजों को हमारे सांसद में बैठकर सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है, तो क्या हम मानते हैं कि जितने भी विधानसभा बहस है, मैं इसे इस नोट पे कंक्लूड करूंगा। इनकी बात को भी रखूंगा लेकिन उनकी बात को भी रखूंगा। मैं इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि सरकारों का काम सच में वेलफेयर नहीं होता है। जो सरकारें कहती है कि हम लोगों समाज का वेलफेयर करेंगे, वो झूठ बोलती हैं। सरकारों का काम होता है न्याय देना, सरकारों का काम होता है सुरक्षा देना, और सरकारों का काम होता है आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े रहें। जैसे स्वास्थ्य की, हाँ, अब सरकारें अगर किसी समाज को, रुक जाइए सर, रुकिए, सरकारें अगर किसी समाज को उठाने लगी या किसी समाज को गुड़ाने लगी तो इसमें दिक्कत होने वाली है कि हर समाज ये करेगा कि कल को भाई हमारे भी समाज को, हम भी पिछड़े हैं, हमारे यहाँ भी पिछड़े हैं। जैसे अब गरीब बन गए, गरीबों को आरक्षण दे दो। क्यों दे दो गरीबों को आरक्षण? गरीबी कोई स्थायी चीज है, गरीबी मन की होती है। अगर कोई ठान ले के मुझे गरीब नहीं रहना है तो संसार की कोई ताकत उसे गरीब नहीं बना सकती। गरीब मन से होता है और किसी गरीब को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को इस आधार पे आरक्षण देने की जरूरत है साहब। मैं तो जातिगत आरक्षण तो समाज में उन्होंने नई भाषा की कि जाति के आधार पे नहीं कहा उन्होंने, आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। नहीं, आर्थिक पे भी मना कर दिया ना। आर्थिक आरक्षण मुक्त भारत चाहिए सर, आरक्षण मुक्त भारत बढ़ेगा भारत। देखिए, मुझे अपनी बात में अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि आरक्षण एक ऐसा विषय है जो शायद तोड़ता भी है समाज को और जोड़ता भी है समाज को। मैं बता दूं कैसे तोड़ता है। एक समाज को दूसरे समाज से तोड़ता है, लेकिन एक ही समाज में लामबंदी भी कर देता है। जैसे अभी गुज्जर आरक्षण हुआ, जाट आरक्षण हुआ, ये सब एक समाज में, उनको को लगता है पूरा समाज एकजुट हो जाता है, लेकिन छोटे स्तर पे जोड़ता है और बड़े स्तर पे तोड़ता है। देश के स्तर पे आरक्षण तोड़ता है, लेकिन जाति के स्तर पे जातियों को उत्थान करता है या जोड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आरक्षण, सरकारें इन चीज़ों में ना ही फंसती। उस समय आज़ादी का टाइम था, सोशल जस्टिस की बात थी, क्योंकि सच में समाज में इतनी कुरीतियां थी, अब भी हैं समाज में, गांव के अंदर, शहर के अंदर तो नहीं मिलेगी कि कोई किसी और जाति का है और तो दबंग उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर ऐसी खबर आती है तो शर्मसार हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि आरक्षण हटाओ। आरक्षण कभी भी आर्थिक आधार पर दिया नहीं गया था, सोशल जस्टिस के आधार पर दिया गया था। अगर आपको इतनी बात नहीं पता है, और आरक्षण, पॉलिटिकल आरक्षण भी 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन नॉर्मल आरक्षण है वो लगातार, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं थी। बहुत सारी चीजें हैं, इनको भी रिसर्च करनी है, इनको रिसर्च करनी चाहिए, इनको बात करनी चाहिए, इनको पूना पैक्ट पता होना चाहिए कि क्या था, इनको अंबेडकर और गांधी की को पढ़ना चाहिए कि क्या क्या बातें हुई और किस तरह से रिजर्वेशन को देश के अन्य समाजों के साथ जोड़ने का काम किया रिजर्वेशन ने। अगर रिजर्वेशन ना होता तो शायद इस देश के 3 टुकड़े भी होने के कगार पे होते, क्योंकि कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के द्वारा भड़काए गए थे, धर्म के आधार पर थे ही, लेकिन जाति के आधार पर आदिवासी से लेके रिजर्वेशन बहुत बड़ी बात है। और इतना गहरा है कि सबको लगेगा कि वो गरीब हो जाएंगे, और हर आदमी अगर गरीब होने को लाइसेंस बना लेगा तो हर आदमी गरीब होने के मापदंड पे आरक्षण मांगेगा। कहाँ तक बात जाएगी, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।